तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही खौफनाक स्टोरी, जो कि एक सुनील नाम के लड़के की है, जो कि बिल्कुल एकदम रियलिटी स्टोरी है भाई। उन्होंने ही मेरे को बताई थी, तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उस कहानी को आपके सामने रखना चाहता हूँ, प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह सुनील नाम के लड़के की कहानी थी भाई। उसने हमें बताया कि उसका गाँव है ना, एक पहाड़ी क्षेत्र में है, जो कि मतलब शहर से आगाम मतलब आना जाना कुछ ज़्यादा भारी संख्या में उनके गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं रहते थे। मतलब जैसे होता ना कस्बा टाइप का, थोड़े बहुत घर। तो उनके वहाँ पर वाहन भी आने की कोई सुविधा नहीं थी ना, कोई कुछ। उनके वहाँ पे कच्ची सड़क होती थी, जिस पर कि मतलब एक ट्रैक्टर आ गया या फिर एक यहाँ पे बस आ गई, मतलब एक ही वाहन आ जा सकता था। वन वे रोड थी, टू वे रोड नहीं थी। जैसे अपनी शहरों में टू वे रोड होती है, तो ऐसी वहाँ पे नहीं थी। वो खाली एक सिंगल ही रोड थी भाई। तो हुआ ये था कि सुनील जो है वो अपनी नानी के घर पे गया हुआ था। तो सुनील जो भाई वो हमेशा गांव में आता जाता रहता था, लेट भी हो जाता था, तो उसको कुछ ऐसी चीज़ों से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। वो कैसे भी आना कैसे भी जाना, उस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो सुनील भाई जो कि अपने नानी के घर गया हुआ था, वो वहाँ से अपना सामान पैक करके निकला। निकलने के बाद भाई उसको आते आते टाइम बज गया भाई 12:30। तो जैसे भाई वो अपने गांव के पास आया, अपने गांव का जो उनका एक हल बस स्टैंड होता है, वो वहाँ पे उतरा। भाई उसका नसीब ही खराब था कि बस वाले भी वहाँ पर 1:30 बजे के करीब तक पहुंचा। भाई वो 1:30 बजे तक वहाँ तक करीब पहुंचा। उसने अपने बस में से सामान उतारा। सामान उतार करके भाई वो अपने गांव के लिए बढ़ा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसके गांव में खाली एक सिंगल रोड है, वो भी कच्ची सड़क थी। तो भाई उस पर एक ही आना जाना होता था। भाई जैसे ही सुनील अपने गाँव में उतरा, बस आगे की साइड चली गई। बस जाने के बाद सुनील के थोड़े मन में घबराहट हुई। फिर सुनील ने सोचा कि अरे यार, मैं घबरा क्यों रहा हूँ, मेरा तो रोज आना जाना होता रहता है यहाँ से, ऐसी तो कोई मेरे को परेशानी नहीं है, कोई मेरे को ऐसी दिक्कत भी नहीं है। मेरा तो खूब आना जाना होता था, मैं काहे को घबराऊँ इस चीज़ को लेकर के। तो सुनील चलता रहा। चलता रहा तो जैसे वहाँ के थोड़े बहुत मतलब कुत्तों को भौंकने की आवाज़, थोड़ी बहुत ऐसे कुछ चलते रहे, तो उसके मन में है ना अंदर ही अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग सी आने लगी। मतलब वो भी थोड़ा बहुत घबराने लग गया कि यार, मैं रोज आता हूँ, ये सब चीज़ करता हूँ, कभी लेट भी हो जाता हूँ, आज तक वो ऐसा घबराया नहीं था। मतलब अब की बार वो ज़्यादा घबराने लग गया। भाई वो फिर थोड़ा बहुत आगे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। तो उसका एक दोस्त था भाई, कपिल। तो कपिल नाम का लड़का उसको एक चौक पे दिखाई दिया। तो कपिल ने उसको ऐसा इशारा करा, इधर की साइड आओ। तो भाई सुनील उसकी साइड चले गया। सुनील के जाते जाते जैसे सुनील कपिल के पास को गया, तो भाई कपिल ने उसका एक बैग ले लिया, वो उसको उठा करके चलने लगा। तो भाई सुनील ये चीज़ देख रहा था कि बहुत देर चलते चलते हो गई, क्योंकि सुनील का जो घर था वो गांव के काफ़ी अंदर था। तो वो जैसे चलने लग गया, चलते चलते वो नोटिस कर रहा था कि भाई कपिल उससे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहा था, ना ही कुछ उसके सवालों का जवाब दे रहा था, ना ही कुछ कर रहा था। हालांकि ऐसा कपिल था नहीं। कपिल था खूब मजाक मूड का था, सबसे ऐसे मजाक करता था। लेकिन वो उस दिन कुछ अलग ही बिहेव कर रहा था। मतलब किसी से भी नहीं बोलना, किसी से कुछ नहीं करना। सुनील से तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था, एकदम चुपचाप जाने लग रहा था, जाने लग रहा था। तो भाई सुनील भी उसके पीछे पीछे चलने लग गया। वो भी सोच रहा था कि दोस्त है मेरा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो भी उसके पीछे पीछे चलने लग गया। तो चलते चलते भाई जैसे ही सुनील का घर आने वाला था, तो वो उसको है ना जंगल की साइड को ले जाने लग गया। तो सुनील वहां से कहने लगा, अरे कपिल भाई, तुम ये मुझे किधर की साइड लेकर के जा रहे हो। तो कपिल भारी आवाज में कहा कि जैसे मैं तुझे लेकर के चल रहा हूँ, तो वैसे वैसे मेरे साथ चल, ज्यादा तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। भाई सुनील उस चीज को लेकर के बहुत घबरा गया कि कपिल तो कभी ऐसा नहीं करता मेरे साथ, फिर ये एकदम मेरे साथ हुआ क्या अचानक से। भाई कपिल के बोलने का एकदम अंदाज बदल गया, एकदम सारी चीज बदल गई। भाई ये चीज उसको समझ में नहीं आई कि सुनील बिल्कुल घबरा गया एकदम कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है यार। तो भाई सुनील को कहने लगा, नहीं मेरा घर जब पास में आ गया तो कपिल मेरे को छोड़ दे, मैं जा रहा हूँ, मेरा बैग दे दे। भाई ना तो कपिल ने उसका बैग दिया, ना उसका कुछ करा। उसका राइट हैंड पकड़ करके उसको खींच तो वो लेके जाने लग गया बहुत तेज। भाई वो उसको खींच के ले जाने लगे, जंगल की साइड खींच के ले जाने लगे। तो वहां पे एक कुआं था। कपिल उसको जबरदस्ती कुएं के नीचे दिखा रहा है कि देख देख, भारी आवाज में बिल्कुल कह रहा, देख यहाँ पे हूं मैं, देख यहाँ पे हूं मैं। तो ऐसे भाई करने लग गया। तो भाई वहां पे ना सुनील बहुत तेज तेज रोने लग गया, बहुत तेज तेज चिल्लाने लग गया कि ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ। तो भाई कपिल बिल्कुल भी ना बना, उसको और भी खींच के ले जाने लग गया। तो एक भाई बहुत बड़ा विशाल वहां पे बरगद का पेड़ होता है, उनके गाँव में था। भाई वो उसको उसके नीचे जा करके ले गया, बिल्कुल ही ले जा करके उसको कह रहा, मैं तेरे को आज है ना यहीं पे मारूंगा जैसा मेरे को मारा था। भाई ये चीज सुन के अब सुनील तो बहुत तेज चिल्लाने लग गया, बचाओ बचाओ करने लग गया, इधर उधर वो करने लग गया। तो भाई उसका नसीब अच्छा था कि एकदम जैसे उसकी वो चिल्लाया, चिल्लाने से ही गांव के आदमी वहां पर आ गए। बहुत सारे आदमी भगे भगे आए उसको देखने के लिए।
तो भाई सुनील तो जब तक एकदम बेहोश ही हो चुका था भाई, पेड़ के नीचे ही ऐसे ही बेहोश हो गया था। तो जैसे भाई गांव वाले आए, उसको उठा करके उसको वापस घर पे लेकर के गए। घर पे जा करके देखा तो भाई सुनील एकदम बेहोश पड़ा हुआ, उसको कोई अंदाजा नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ क्या नहीं। और जो कपिल था, जिसकी जो कि परछाई थी ना भाई, वो किसी गांव वालों को दिखाई दी ना कुछ हुआ। तो भाई अगली सुबह हुई, सुबह होते के साथ ही सुनील को होश आया। सुनील से सब गांव वालों ने पूछा कि क्या हुआ था, तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा था, ये है वो है। तो भाई सुनील ने सारी कहानी बताई कि मेरे को ऐसे ऐसे दिखा, मेरे को कपिल दिखा। और जबकि भाई कपिल दोस्त उसका जिंदा था और उसी के पास में बैठा हुआ था। कपिल बोला भाई मैंने तो ऐसा करा ही नहीं है, मैं तो अपने घर पे सो रहा था, मेरा बाबूजी से पूछ लो, मेरी माता जी से पूछ लो, मैं तो घर से हिला ही नहीं हूँ। तो भाई वो बताने लगा कि कपिल मेरे को ऐसे खींच के ले जा रहा था, ये है, मैं कुएं के पास लेकर के गया पहले, फिर मेरे को बरगद के पेड़ के पास लेकर के गया, मेरे को वो घसीट था, वो कह रहा था कि मैं तेरे को यहीं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो भाई उस चीज से कपिल के मन में भी दहशत होगी कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं है, तो मेरे माँ बाबू जी से माता जी से पूछ सकते हो कि मैंने ऐसा कभी करा ही नहीं है ना, मैं कभी ऐसा करूंगा यार, मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा थोड़ी नहीं करूंगा। तो भाई फिर गांव वाले के एक बाबा आया वहां पे। बाबा ने बताया कि सुनील तेरा नसीब अच्छा है, इस गांव के जो देवता है उनका थोड़ा बहुत आशीर्वाद तेरे ऊपर है, जिससे कि तू बच गया। वरना वो इतनी, मतलब यार क्या बताऊं, बस बहुत तगड़ा काला सा आया था भाई वो। अगर उससे जो वो बच करके आया ना, उसका एक नसीब ही है। वो किसी भी दोस्त का रूप लेना, किसी का भी कुछ भी करना भाई, वो करके इंसानों को मारता ही है। तो बस उसके गांव के जो देवता होते हैं उन्होंने सुनील की जान बचाई। भाई वो वापस आया, फिर उस बाबा ने उसको एक ताबीज बांध करके दिया कि ये आप अपने पास रखो हमेशा के लिए, कभी भी आपको काला साया कुछ भी कैसी भी चीज दिखाई नहीं देंगे। तो भाई धीरे धीरे वो सब गांव के व्यक्तियों ने बनवाया। भाई उस गांव में इतना तगड़ा खौफ हो चुका, 8 बजे के बाद ना तो वहां कोई आता ना कोई जाता। 8 बजे पहले पहले जिसका भी आना जाना होता है भाई, वो आना जाना करते हैं। भाई यही आज की स्टोरी हमारी। बहुत बहुत कठिन स्टोरी थी भाई बताने में, मेरे को भी यार बिल्कुल पसीने आ रखे हैं बताते हुए। भाई मैं आपसे आशा करता हूँ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।